NNL को सब्सक्राइब किया था? Which was that year when you subscribed NNL? जब मैं थर्ड ईयर में थी तो सेकंड सेम उनके 2023 2023 में आपने NNL को सब्सक्राइब जैन में। जान में. So you have been NNL C plus subscriber? यस मैम। So you have access to our videos and you have access to our Q Bank, right? यस तो बेटा कंटेंट के लिए have you followed only NNL या कंटेंट के लिए have you followed some other platform as well? मैम कंप्लीटली फ्रॉम एनएनएल मैंने अपना थ्योरी यहीं से कंप्लीट किया है। तो बेटा जब आपने NNL के वीडियोस देखे, what are the subjects जिसमें आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं NNL के? पीडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड ओबीजी में एक स्किप किया है, एक स्किप किया? अच्छा, वो एक कौन सा स्किप किया ये भी बता दो। ब्रीच। और उसी से इतने मैनुअर्स आए इस बारी। तो नहीं तो रिंकी रैंक 3 नहीं रैंक 1 होती, ब्रीच स्किप किया। कोई बात नहीं, वो तो लास्ट में इतने सारे रिविजन्स होते हैं उसमें भी कवर हो गए होंगे। मैम नहीं, 9 से 7 में मेंस में आया था तो उसके बाद मैंने प्रिपेयर कर लिया था, मतलब मैनुअल सारे कंप्लीट मैंने कर लिए थे, इमेजेस के साथ भी कब कौन सा यूज होता है वो मैंने खुद से कर लिया था। ठीक है। अच्छा, सो बेटा नाउ टेल मी कि सबसे पहले तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट, सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, जिन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करना है क्या उनको छोड़ के जाना है? राइट। एंड नंबर 3 कि कंटेंट वर्सेस MCQs, इसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मेजर सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। मेजर में बोले तो लाइक ओबीजी, साइकेट्री, मेडिसिन, फार्मा एंड देन कम्युनिटी, पीडियाट्रिक्स। ओके। देन सेकंड माइनर सब्जेक्ट F1 के बारे में F1 तो करना ही करना। ट्रू। हाँ, उसके अलावा आपको माइनर सब्जेक्ट्स पे ना लाइक आपकी कमांड होनी चाहिए, मतलब उतना ज्यादा नहीं फोकस कर सकते, बट देखो जिस हिसाब से ट्रेंड है ना, मेजर सब्जेक्ट सब करके जाएंगे सब, तो आप फिर कॉम्पिटिट किसके साथ कर रहे हो? आप निकलोगे कैसे उन बाकी लोगों में से? कैसे आओगे यूनिक पे? आपको रैंक चाहिए ना अच्छी, तो फिर वो रैंक थोड़ी ना आएगी, वो तो सब एक साथ सब। आप कभी भी रिजल्ट को एनालाइज करना, आज जाके देखना, लाइक जितने पीछे रैंक जाते हैं, मैं 1683 पे थी, मेरे भी 60.625% थी और मेरे पे 80 लोग एग्जिस्ट कर रहे थे और उसमें भी मैं लगभग लास्ट थी क्योंकि मेरी एज कम थी। तो एक सेम परसेंटेज पे 80 स्टूडेंट्स का होना ये बताता है कि लगभग जितना आपने उधर सोचा था ना, उतना आपके साथ 80 लोगों ने भी वही सोचा था। तो उनके मेजर सब्जेक्ट्स कवर थे, माइनर सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर आप कवर नहीं करोगे ना, क्योंकि रैंक आएगी तो आपको अपना मनपसंदीदा एम्स मिलेगा। एट द एंड आपको यही चाहिए ना, आपको यही नहीं चाहिए ना कि मैं जिंदगी भर सिर्फ नोट सेट पढ़ाई करती रहूं, नोट सेट देती रहूं, फिर अपनी स्टेट के एग्जाम देते रहें। तो उसके लिए आपको माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच रिंकी हैज सेड, बेटा जो ये बीच का एवरेज मार्क्स होते हैं